कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान बार बार याद आता है, आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। दिन में सैकड़ों बार उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें, सब कुछ दिमाग में घूमती रहती हैं। आप अपने काम में, अपनी नींद में, अपनी सोच में, हर जगह उसे महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह प्यार है या आपकी मानसिक जकड़, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट? स्टोइसिज्म कहता है, जिसे आप बार बार याद कर रहे हैं वो आपका नहीं, आपकी आदत है। तो अगर कोई इंसान बार बार याद आ रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 गहरे और असरदार तरीके जिनसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, खुद को फिर से संभाल सकते हैं और अपने जीवन की ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। पहला तरीका, अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें महसूस करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं से भागना कमजोरी नहीं, बल्कि उनसे सामना करना ही असली शक्ति है। जब कोई इंसान याद आता है तो हम अक्सर अपने मन से कहते हैं, भूल जाओ, सोचना बंद करो। लेकिन मन कभी आदेश से नहीं चलता, वो समझ से चलता है। तो पहले यह स्वीकार करो कि हाँ, तुम उसे याद कर रहे हो। मन को उसकी सच्चाई कहने दो, हाँ, मैं उसे मिस करता हूं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी भावना को दबाते हैं तो वो और मजबूत होकर लौटती है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। स्टोइक तरीका है, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, बस मन की लहरों को आते जाते देखो, बिना किसी निर्णय के। यादें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगेंगी। दूसरा तरीका, यादों को दुश्मन मत बनाओ, उन्हें सबक बनाओ। जिसे आप याद कर रहे हैं उसने आपके जीवन में कुछ सिखाया है। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, चाहे वो खत्म क्यों ना हो, एक सबक छोड़कर जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो कुछ हुआ वही होना था। अगर आप उस इंसान को बार बार याद कर रहे हैं तो उस सोच को मोड़ो, वो मुझे क्या सिखा गया। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग वही चीज छोड़ता है जिसे वो अर्थ दे चुका हो। तो यादों को दर्द मत बनाओ, उन्हें अर्थ दो। सोचो, उस रिश्ते ने तुम्हें धैर्य, त्याग या आत्मसम्मान का मतलब सिखाया। अब जब भी वो याद आए, मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बनाया। तीसरा तरीका, अपने विचारों को पहचानो, उनसे जुड़ो मत। दिमाग लगातार बातें करता रहता है। वो कहेगा, काश वो लौट आए, काश मैंने ऐसा ना कहा होता। लेकिन ये विचार सच नहीं होते, ये बस कहानी होते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, हम दुखी घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से दुखी होते हैं। जब भी याद आए, खुद से पूछो, क्या ये वास्तविकता है या मेरी कल्पना? इससे आपका मन भ्रम से निकलकर सत्य की ओर बढ़ेगा। माइंडफुलनेस और स्टोइसिज्म दोनों का यही सार है। अपने विचारों को देखो, उन पर भरोसा मत करो। धीरे धीरे आपकी सोच आपके नियंत्रण में आ जाएगी। चौथा तरीका, खुद को व्यस्त नहीं, उद्देश्यवान बनाओ। कई लोग कहते हैं, जब कोई याद आए खुद को बिजी रखो। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बिजी रहना और पर्पसफुल रहना दो अलग बातें हैं। बिजी रहना भूलने की कोशिश है, पर्पसफुल रहना खुद को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया है। किसी लक्ष्य में, किसी रचनात्मक काम में, किसी सेल्फ ग्रोथ में मन लगाओ। जब मन का ध्यान किसी मीनिंगफुल चीज में लगता है तो वो खालीपन खुद भर जाता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि इमोशनल पेन का सबसे अच्छा इलाज है ग्रोथ। अपने मन को कहो, अब मैं खुद को बनाने में लग रहा हूं। पांचवां तरीका, डिटैचमेंट को समझो, दूरी नहीं अपनाओ। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट का मतलब है चीजों और लोगों को स्वीकारना, लेकिन उन पर निर्भर न होना। इसका अर्थ कोल्ड हार्टेड होना नहीं, बल्कि बैलेंस्ड होना है। जब कोई इंसान बार बार याद आता है तो ये संकेत है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं। डिटैचमेंट सिखाता है कि प्यार करो, लेकिन इस समझ के साथ कि सब कुछ अस्थायी है। जैसे स्टोइक थिंकर एपिक्टेटस ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे ऐसे मानो जैसे वो उधार हो। इस सोच से यादें भी धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। आप अपने भीतर शांति पाते हैं और वही सच्ची मुक्ति है। छठा तरीका, खुद को समय दो, हीलिंग को जल्दी मत करो। समय सबसे बड़ा इलाज है, लेकिन लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, नेचर को उसकी गति से चलने दो। अगर आप बार बार उसे याद करते हैं तो इसका मतलब है आपका मन अभी हीलिंग में है। इस प्रक्रिया को स्वीकारो। साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन को किसी से इमोशनल डिटैचमेंट करने में समय लगता है, क्योंकि डोपामाइन सर्किट्स धीरे धीरे टूटते हैं। तो अपने मन को मत डांटो, बस उसे सहलाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने दो। स्टोइक धैर्य यही है,
धीरे चलो लेकिन दृढ़ रहो। 7वां तरीका, खुद से गहरी बातचीत शुरू करो। जब हम किसी और को याद करते हैं, असल में हम अपने ही अधूरेपन को याद कर रहे होते हैं। किसी की याद आपको खुद से मिलवाने का मौका देती है। स्टोइसिज्म कहता है, नो दाई सेल्फ। अपने आप से बात करो, लिखो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, प्यार, सुरक्षा या पहचान। साइकोलॉजी बताती है कि जर्नलिंग और सेल्फ डायलॉग मन के खालीपन को भरते हैं। तो जब याद आए, अपने अंदर झांको। शायद वो इंसान सिर्फ एक माध्यम था तुम्हें खुद की तलाश में भेजने के लिए। 8वां तरीका, छोड़ना सीखो लेकिन आशीर्वाद के साथ। किसी को भूलने का सबसे सुंदर तरीका है उसे माफ करना और धन्यवाद कहना। स्टोइसिज्म कहता है, कोई भी तुम्हें दुख नहीं देता जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। तो अब खुद को अनुमति दो, मैं अब छोड़ता हूं। साइकोलॉजिकली, फॉरगिवनेस रिलीज हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन व्हिच काम योर ब्रेन। जब आप सच्चे दिल से कहते हो, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो असल में आप खुद को आजाद कर रहे होते हो। छोड़ना भूलना नहीं है, बल्कि समझना है कि कहानी पूरी हो चुकी है। भावनाओं को महसूस करो, पर उनके गुलाम मत बनो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत कहता है, आप यह तय नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यानी भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उन पर आपका नियंत्रण ही असली शक्ति है। जब कोई परिस्थिति आपको गुस्सा, दुख या डर दिलाती है, तो ये आपके भीतर के इंस्टिंक्ट्स हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ये भावनाएं आपके शरीर की रक्षा प्रणाली हैं, लेकिन जब आप इन पर हावी नहीं होते बल्कि इन्हें समझते हैं, तो आपका मस्तिष्क प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाले हिस्से को सक्रिय करता है। यही स्टोइक मनुष्य जीतता है। वो महसूस करता है पर बहकता नहीं। भावना को स्वीकारो, पर उसे अपने विचारों का राजा मत बनाओ। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में संतुलन नहीं खोता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तूफान आएगा ही, पर तुम्हारी नाव तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए। तो जब भी मन किसी झटके में हिले, खुद से कहो, यह सिर्फ एक लहर है, मैं सागर हूं। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बस वही करो। स्टोइसिज्म का सार 2 शब्दों में है, कंट्रोल डिकॉटमी। यानी जीवन में 2 तरह की चीजें हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं और जो नहीं हैं। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा तनाव इसी से आता है कि वो उन चीजों को बदलने की कोशिश करता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। आप किसी का व्यवहार, किसी की सोच या अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना दृष्टिकोण, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी दिशा जरूर बदल सकते हैं। स्टोइक सोच कहती है, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां फर्क पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं तो एंग्जाइटी, एंगर और हेल्पलेसनेस धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यह सिद्धांत आपको शांत नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि अब आपकी शक्ति व्यर्थ नहीं जा रही बल्कि केंद्रित है आपके निर्णयों पर, आपके कर्मों पर। यही मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। अन्य लोगों की राय से आजाद हो जाओ। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग सामाजिक स्वीकार्यता, सोशल वैलिडेशन की तलाश में रहता है। हम बार बार सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग तुम्हें अपनी सीमाओं, अपने अनुभवों और अपनी दृष्टि से देखते हैं। अगर तुम उनके शब्दों को अपनी पहचान बना लोगे, तो तुम कभी खुद नहीं रह पाओगे। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम हर किसी को खुश करने जाओगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी है कि तुम अपनी आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ को बाहरी तालियों पर निर्भर मत करो। अपने मूल्यों के अनुसार जियो। लोगों की राय बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर रहेगा। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तो दुनिया की आवाज फीकी पड़ जाती है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हर परिस्थिति को अवसर की नजर से देखो। स्टोइसिज्म का एक महान सिद्धांत है, अमर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका अर्थ है कि जो भी जीवन में होता है, उसे शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी नकारात्मक घटना को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी घटना को सकारात्मक तरीके से प्रोसेस करता है, यानी दर्द को अर्थ मिल जाता है। स्टोइक दृष्टि से देखें तो हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, धैर्य, संयम या आत्मनियंत्रण। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है?
तुम्हारा दर्द तब भी रहेगा, पर उसका उद्देश्य बदल जाएगा। और जब दर्द का उद्देश्य होता है तो वो सहने योग्य बन जाता है। यही असली स्टोइक बुद्धि है। हर नकारात्मक चीज में भी एक सकारात्मक दिशा खोज लेना। खुशी की तलाश बाहर नहीं, भीतर करो। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है शांति बाहरी परिस्थिति से नहीं, आंतरिक समझ से आती है। साइकोलॉजी में इसे इंट्रिंसिक हैप्पीनेस कहा जाता है। जब आप अपनी खुशी का स्रोत खुद के भीतर खोजते हैं, अपनी प्रगति, अपने मूल्यों, अपने कर्मों में, तो दुनिया की अस्थिरता आपको डिगा नहीं पाती। हर दिन 5 मिनट खुद से जुड़ो, अपने विचार लिखो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि सच्ची आजादी तब होती है जब आपकी भावनाएं परिस्थितियों की मोहताज ना हो। अगर आप भीतर से शांत हैं तो बाहरी तूफान भी आपको नहीं हिला सकता। जो खो गया उसे स्वीकारो, प्रतिरोध मत करो। हर इंसान किसी न किसी नुकसान से गुजरता है, किसी अपने का, किसी सपने का, किसी उम्मीद का। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क लॉस को प्रोसेस नहीं कर पाता क्योंकि वो परमानेंस चाहता है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कुछ भी स्थायी नहीं, जो गया वो वैसे ही जाना था। एक्सेप्टेंस यानी उस वास्तविकता को बिना प्रतिरोध के स्वीकार लेना। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो पेन गायब नहीं होता, लेकिन सफरिंग कम हो जाती है। आपका मन कहता है हाँ ये हुआ और अब मुझे आगे बढ़ना है। यही हीलिंग की शुरुआत है। स्टोइक मनुष्य चीजों को पकड़ कर नहीं रखता, वो उन्हें अनुभव करता है और फिर जाने देता है। यही मानसिक परिपक्वता की निशानी है। वर्तमान में रहना सीखो, भविष्य या अतीत में नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि डिप्रेशन अतीत से जुड़ा है और एंग्जाइटी भविष्य से। स्टोइकिज्म सिखाता है कि जीवन सिर्फ वर्तमान क्षण में घटित होता है। जो अभी है वही सच्चा है। तो जब मन पुराने जख्मों में या भविष्य की चिंता में भटकने लगे, खुद से कहो मैं यहां हूं इस पल में। स्टोइक अभ्यासों में मेडिटेटिव अवेयरनेस का यही अर्थ है, अपने विचारों को वर्तमान से बांधना। हर सांस पर ध्यान दो, हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित रहो। यही माइंडफुलनेस और स्टोइसिज्म का मिलन है। वर्तमान में रहना मन को स्पष्टता और आत्मा को स्थिरता देता है। कठिनाइयों को दुश्मन नहीं, प्रशिक्षण समझो। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी बाधा ही मार्ग है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान चुनौतियों का सामना करता है तो उसका मस्तिष्क न्यूरल रेजिलियंस विकसित करता है। यानी जितनी कठिनाइयां आप झेलते हैं उतना मजबूत बनते जाते हैं। तो जब जीवन आपको कठिन हालात में डालता है तो घबराओ मत, क्योंकि ये ही तुम्हारा प्रशिक्षण है। हर दर्द तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बना रहा है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं जो आग में तपता है वही सबसे चमकता है। इसलिए जब मुश्किल आए, मुस्कुराओ और कहो तुम मुझे कमजोर नहीं और मजबूत बनाओगे। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम भावनात्मक होते हैं तो हमारे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है जब तुम गुस्से में हो तब कुछ मत बोलो। मौन तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि वो तुम्हें समय देता है सोचने का, समझने का और सही प्रतिक्रिया चुनने का। हर विवाद में, हर झगड़े में अगर तुम एक पल का मौन अपना लो तो तुम परिस्थिति के मालिक बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करता है। वो शब्दों से नहीं, संतुलन से जीतता है। मौन तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन के हर पल में अर्थ है, चाहे वो सुख हो या दुख। साइकोलॉजी भी कहती है कि अर्थ खोजने वाला मन कभी टूटता नहीं। जब आप अपने अनुभवों को महत्व देते हैं तो हर घटना एक अध्यापक बन जाती है। स्टोइक सोच यही कहती है जो कुछ है वही पर्याप्त है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बदलाव ना चाहें, बल्कि यह कि आप जो अब भी है उसकी कद्र करें, क्योंकि आभार का भाव ही मानसिक संतुलन की जड़ है। हर सुबह अपने जीवन की 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो। धीरे धीरे मन की कड़वाहट पिघलने लगेगी और भीतर एक शांत, परिपक्व मुस्कान रह जाएगी। अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करो, परिस्थितियों को नहीं। जीवन का अधिकांश दुख किसी घटना से नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम में दर्द का अनुभव करता है।
ठीक वैसे जैसे कोई नशा छूट जाए। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि घटनाओं से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से जुड़ाव हमें तकलीफ देता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम चाहो कि दुनिया वैसी चले जैसी तुम चाहते हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल लो तो कभी दुखी नहीं रहोगे। इसका अर्थ है कि जब तुम बाहरी दुनिया से उम्मीद कम करोगे तो तुम्हारे भीतर का संतुलन बढ़ेगा। साइकोलॉजिकली भी जब इंसान एक्सेप्टेंस की अवस्था में पहुंचता है तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल कम होने लगते हैं। अपेक्षा घटाना हार मानना नहीं है, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है, क्योंकि तब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपनी दृष्टि बदलते हो, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी वास्तविकता शांत लगने लगती है। हर व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका मानसिक स्तर है। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को चोट क्यों पहुंचाते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशन से लड़ रहा होता है। वो अंदर से टूटा हुआ है, इसलिए दूसरों को गिराने में उसे राहत मिलती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो समझो कि उसने वैसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि वो सही है। ये सोच तुरंत तुम्हारे भीतर का गुस्सा शांत कर देती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि लोग अपने स्तर से व्यवहार करते हैं, तुम्हारे स्तर से नहीं। जब तुम ये मनोवैज्ञानिक सत्य स्वीकार लेते हो तो हर इंसल्ट, हर नकारात्मक व्यवहार तुम्हारे मन को हिला नहीं पाता। तुम्हारी शांति तब दूसरों के शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, और यहीं से आत्मनियंत्रण का असली अर्थ शुरू होता है। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारना सीखो। साइकोलॉजी के अनुसार मानसिक शांति तब आती है जब इंसान एक्सेप्टेंस फेज में प्रवेश करता है। हमारा दिमाग हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे बस में नहीं होता। स्टोइसिज्म इसी सच्चाई को बार बार दोहराता है। हम सिर्फ अपने कर्मों पर अधिकार रखते हैं, परिणामों पर नहीं। जब तुम यह गहराई से समझते हो तो मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हारा ईगो रेजिस्टेंस टूटने लगता है। जो कुछ हो रहा है उसे रोकने की बजाय अनुभव करो, क्योंकि जितना तुम किसी चीज का विरोध करते हो उतना ही वो तुम्हारे भीतर गहराई तक जकड़ लेती है। स्टोइक सोच सिखाती है, स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि समझ की पराकाष्ठा है। जो हुआ उसे स्वीकारो और जो करना है वो करो। यही मानसिक स्वतंत्रता है। यह सोच मन को संतुलन, आत्मा को स्थिरता और जीवन को स्पष्टता देती है। दुख को दुश्मन मत समझो, शिक्षक मानो। दुख जीवन की सबसे गलत समझी जाने वाली भावना है। साइकोलॉजी कहती है कि दुख का उद्देश्य तुम्हें चेताना है, कुछ बदलने के लिए, कुछ समझने के लिए। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जब तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि किस चीज की तुम्हें जरूरत है और किसकी नहीं। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जिसने दर्द सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। दुख तुम्हें गहराई देता है, परिपक्वता देता है और अंदर से विनम्र बना देता है। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए तो शिकायत मत करो, पूछो इसमें क्या सीख है। यही सीख तुम्हारे विकास की दिशा बन जाएगी। स्टोइक मनुष्य जानता है कि पीड़ा ही शक्ति का बीज है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग का 80% हिस्सा अनकॉन्शियस थॉट से भरा होता है। अगर उन्हें बिना नियंत्रण के चलने दिया जाए तो वे तुम्हें दुखी कर देंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। इसका अर्थ है कि अगर तुम नकारात्मक सोच पर ध्यान नहीं दोगे तो वो फीकी पड़ जाएगी। एपिक्टेटस कहते हैं, किसी बात से तुम्हें दुख नहीं होता बल्कि उस पर तुम्हारे विचार तुम्हें दुखी करते हैं। तो जब मन कोई डर या पछतावा पैदा करे तो रुक जाओ, देखो, लेकिन उसमें खो मत। इस अभ्यास से तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। तब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो, न कि उनके गुलाम। यही मानसिक स्वतंत्रता का शिखर है। हर सुबह खुद को नया इंसान मानो। साइकोलॉजी में एक अद्भुत सिद्धांत है, कॉग्निटिव रिन्यूअल। इसका अर्थ है कि तुम हर दिन अपने विचारों को नया रूप दे सकते हो। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है। कल की गलतियों, पुराने गमों, बीते लोगों को अपने आज पर शासन मत करने दो। जब तुम दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी से करते हो तो दिमाग का डोपामाइन सर्किट सक्रिय होता है, जिससे तुम्हारा मूड और फोकस दोनों बढ़ते हैं।
स्टोइक थिंकर मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, आज जिनसे भी मिलूंगा वे अज्ञानी या स्वार्थी हो सकते हैं, फिर भी मैं शांत रहूंगा। ये सेल्फ रिमाइंडर तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार कर देता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा पहला और आखिरी दिन हो। यही स्टोइक जीवन शैली है। किसी के व्यवहार से अपनी शांति मत खोना। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों का व्यवहार उनके चाइल्डहुड पैटर्न्स, इमोशनल वुंड्स और इनसिक्योरिटी से बनता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो समस्या उसमें है, तुम में नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाता है। तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जागरूकता से उत्तर देते हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि किसी के शब्द उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो स्वयं अनुमति न दे। ये सोच मन को एक अद्भुत स्थिरता देती है। अब तुम दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाते। तुम बस समझते हो हर कोई अपने स्तर से व्यवहार करता है, और यह समझ ही तुम्हारी मानसिक सुरक्षा कवच है। कम बोलो, ज्यादा समझो। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा बोलना अक्सर एंजाइटी डिस्चार्ज होता है, यानी जब मन अस्थिर हो तो इंसान बोलने लगता है। स्टोइसिज्म इसके उलट सिखाता है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जो इंसान मौन रह सकता है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। कम बोलने से तुम ज्यादा सुन पाते हो, ज्यादा समझ पाते हो और परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण कर पाते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो बोलता है वो दोहराता है जो वह जानता है, जो सुनता है वो सीखता है जो वह नहीं जानता। कम बोलना दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए है। हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, सोचो, फिर बोलो। यही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से तय नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें तोड़ देता है और हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा मूल्य परिणामों से नहीं, तुम्हारे आचरण से तय होता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ वर्थ का निर्माण बाहरी सफलता से नहीं, आत्मसम्मान से होता है। जब तुम कठिन समय में भी अपने मूल्यों पर टिके रहते हो, ईमानदारी, धैर्य और करुणा, तो तुम मानसिक रूप से अजेय बन जाते हो। तुम्हारा मूल्य स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हार में भी गरिमा बनाए रखे और जीत में भी विनम्र रहे। यही मानसिक संतुलन की असली परिभाषा है। दुख को दुश्मन मत समझो, शिक्षक मानो। दुख जीवन की सबसे गलत समझी जाने वाली भावना है। साइकोलॉजी कहती है कि दुख का उद्देश्य तुम्हें चेताना है, कुछ बदलने के लिए, कुछ समझने के लिए। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जब तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि किस चीज की तुम्हें जरूरत है और किसकी नहीं। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जिसने दर्द सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। दुख तुम्हें गहराई देता है, परिपक्वता देता है और अंदर से विनम्र बना देता है। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए तो शिकायत मत करो, पूछो इसमें क्या सीख है। यही सीख तुम्हारे विकास की दिशा बन जाएगी। स्टोइक मनुष्य जानता है कि पीड़ा ही शक्ति का बीज है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग का 80% हिस्सा अनकॉन्शियस थॉट से भरा होता है। अगर उन्हें बिना नियंत्रण के चलने दिया जाए तो वे तुम्हें दुखी कर देंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। इसका अर्थ है कि अगर तुम नकारात्मक सोच पर ध्यान नहीं दोगे तो वो फीकी पड़ जाएगी। एपिक्टेटस कहते हैं, किसी बात से तुम्हें दुख नहीं होता बल्कि उस पर तुम्हारे विचार तुम्हें दुखी करते हैं। तो जब मन कोई डर या पछतावा पैदा करे तो रुक जाओ, देखो, लेकिन उसमें खो मत। इस अभ्यास से तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। तब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो, न कि उनके गुलाम। यही मानसिक स्वतंत्रता का शिखर है। हर सुबह खुद को नया इंसान मानो। साइकोलॉजी में एक अद्भुत सिद्धांत है, कॉग्निटिव रिन्यूअल। इसका अर्थ है कि तुम हर दिन अपने विचारों को नया रूप दे सकते हो। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है। कल की गलतियों, पुराने गमों, बीते लोगों को अपने आज पर शासन मत करने दो। जब तुम दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी से करते हो तो दिमाग का डोपामाइन सर्किट सक्रिय होता है, जिससे तुम्हारा मूड और फोकस दोनों बढ़ते हैं। स्टोइक थिंकर मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, आज जिनसे भी मिलूंगा
वे अज्ञानी या स्वार्थी हो सकते हैं, फिर भी मैं शांत रहूंगा। ये सेल्फ रिमाइंडर तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार कर देता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा पहला और आखिरी दिन हो। यही स्टोइक जीवन शैली है। किसी के व्यवहार से अपनी शांति मत खोना। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों का व्यवहार उनके चाइल्डहुड पैटर्न्स, इमोशनल वुंड्स और इनसिक्योरिटी से बनता है। स्टोइसिज्म सिखाता है अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो समस्या उसमें है, तुम में नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाता है। तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जागरूकता से उत्तर देते हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि किसी के शब्द उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो स्वयं अनुमति न दे। ये सोच मन को एक अद्भुत स्थिरता देती है। अब तुम दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाते। तुम बस समझते हो हर कोई अपने स्तर से व्यवहार करता है और यह समझ ही तुम्हारी मानसिक सुरक्षा कवच है। कम बोलो, ज्यादा समझो। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा बोलना अक्सर एंजाइटी डिस्चार्ज होता है, यानी जब मन अस्थिर हो तो इंसान बोलने लगता है। स्टोइसिज्म इसके उलट सिखाता है साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जो इंसान मौन रह सकता है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। कम बोलने से तुम ज्यादा सुन पाते हो, ज्यादा समझ पाते हो और परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण कर पाते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं जो बोलता है वो दोहराता है जो वह जानता है, जो सुनता है वो सीखता है जो वह नहीं जानता। कम बोलना दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए है। हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, सोचो, फिर बोलो। यही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से तय नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें तोड़ देता है और हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारा मूल्य परिणामों से नहीं, तुम्हारे आचरण से तय होता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ वर्थ का निर्माण बाहरी सफलता से नहीं, आत्मसम्मान से होता है। जब तुम कठिन समय में भी अपने मूल्यों पर टिके रहते हो, ईमानदारी, धैर्य और करुणा, तो तुम मानसिक रूप से अजेय बन जाते हो। तुम्हारा मूल्य स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हार में भी गरिमा बनाए रखे और जीत में भी विनम्र रहे। यही मानसिक संतुलन की असली परिभाषा है। जीवन को जैसा है वैसा देखने की क्षमता ही ज्ञान है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं रियलिटी इज न्यूट्रल, यानी घटना कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उसे जैसा देखते हैं वैसी बन जाती है। अगर तुम अपनी दृष्टि बदल दो तो जीवन का अर्थ भी बदल जाता है। जब तुम हर चीज को उसकी वास्तविकता में देखते हो, बिना अपेक्षा, बिना निर्णय, तो तुम शांति में जीने लगते हो। स्टोइक दृष्टि कहती है जो है वही पर्याप्त है। यह सोच जीवन को सहज, संतुलित और शांत बना देती है। तुम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि साक्षी बन जाते हो। यही स्टोइसिज्म का अंतिम उद्देश्य है, स्पष्टता, जागरूकता और आत्मिक स्थिरता। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम्हें नहीं तोड़ता, बल्कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो वही तुम्हें तोड़ता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं, हमारे इंटरप्रिटेशन से पैदा होती हैं। कभी किसी ने कुछ कहा और तुम दुखी हो गए, असल में वो शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा अर्थ तुम्हें दुखी करता है। अगर तुम हर स्थिति को सिखाने वाला अनुभव मानो तो तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं किसी चीज की शक्ति उतनी ही है जितनी प्रतिक्रिया तुम उसे देते हो। तो अगर तुम किसी नकारात्मक घटना को महत्व ही नहीं देते, वो तुम्हारे मन पर असर नहीं डालती। ये सोच तुम्हें मानसिक आजादी देती है। अब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वास्तविकता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बनती है। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान गुस्से या भावनाओं में प्रतिक्रिया देता है तो वो एमिगडाला हाईजैक के प्रभाव में होता है, यानी सोचने वाला हिस्सा बंद हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है अगर किसी ने तुम्हें उकसाया और तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुमने जीत हासिल कर ली। सच्चा संयम यही है कि तुम अपनी ऊर्जा उस पर व्यर्थ न करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। जब कोई तुम्हें चिढ़ाए तो मुस्कुराओ और सोचो ये उसकी मानसिक स्थिति है, मेरी नहीं। इस सोच से तुम खुद को दूसरों की उथल पुथल से बचा लेते हो। स्टोइक मनुष्य अपनी भावनाओं को रोकता नहीं, बस उन्हें दिशा देता है, क्योंकि असली नियंत्रण यही है,
मैं तय करूंगा कि मेरा मन कब किस बात पर प्रतिक्रिया देगा। यही असली स्वतंत्रता है। हर नुकसान एक छिपा हुआ लाभ होता है। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत कहता है, लॉस इज नॉट लॉस, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। साइकोलॉजी में भी यही बात कही जाती है कि जब इंसान कुछ खोता है तो उसका मस्तिष्क एक नई समझ विकसित करता है। जो चला गया उसने जगह खाली की है किसी नई चीज के लिए। लेकिन हम अक्सर पुराने के शौक में नए को देखने की क्षमता खो देते हैं। स्टोइक सोच हमें याद दिलाती है कि हर नुकसान में कोई अर्थ छिपा होता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे विकास के लिए होता है। अगर तुम इस दृष्टि से जीवन को देखो तो दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। हर समाप्ति एक शुरुआत है, बस देखने का नजरिया बदलो। जो गया वो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान लगातार बाहरी चीजों, लोगों, पैसों, रिश्तों से शांति ढूंढता है तो वो हमेशा अस्थिर रहता है, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती हैं पर भीतर की स्थिरता ही सच्ची शांति है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारा मन अगर शांत है तो पूरी दुनिया शांत लगती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। ध्यान, माइंडफुलनेस, आत्मसंवाद और आत्मनिरीक्षण से तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकते हो। शांति कोई स्थान नहीं, ये एक दृष्टि है। चीजों को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। जब तुम अपने विचारों से लड़ना छोड़ देते हो तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है। यही स्टोइक शांति का रहस्य है। बाहर तूफान हो, भीतर सागर शांत रहे। जीवन को तुम्हारे अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार चलने दो। स्टोइसिज्म कहता है, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा होने दो। साइकोलॉजी के अनुसार भी जब हम लाइफ इवेंट्स को स्वीकारना सीखते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही क्यों, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, क्योंकि ऐसा ही होना था। नेचर हमेशा संतुलन चाहती है और हर घटना उसी संतुलन का हिस्सा है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, अगर स्वीकार लोगे तो सीख जाओगे। एक्सेप्टेंस से क्लैरिटी आती है। जीवन हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, पर यह तुम्हें वैसे ही गढ़ेगा जैसे तुम बनने के लायक हो। स्वयं की तुलना दूसरों से मत करो। साइकोलॉजी बताती है कि कंपैरिजन आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी तुलना कल के अपने आप से करो, किसी और से नहीं। हर इंसान का रास्ता अलग है, उसकी परिस्थिति, मानसिकता और संघर्ष भी। तो दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंको। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं, खुद को सुधारो। अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो तो वही प्रगति है। कंपैरिजन माइंड को दुखी करता है, जबकि सेल्फ इंप्रूवमेंट आत्मा को शांत करता है। दूसरे से बेहतर नहीं, खुद से सच्चे बनो। यही स्टोइक आत्मसम्मान है, खुद को स्वीकारना और निरंतर बढ़ना। मन को नियंत्रित करो, दुनिया अपने आप सरल लगने लगेगी। स्टोइसिज्म का एक शाश्वत सिद्धांत है, अगर तुम अपने मन पर अधिकार पालो तो कुछ भी तुम्हें नहीं हिला सकता। साइकोलॉजी बताती है कि हमारी अधिकांश समस्याएं बाहरी नहीं, मानसिक व्याख्या से पैदा होती हैं। कोई घटना घटती है और हमारा मन तुरंत उस पर अर्थ लगा देता है। ये मेरे साथ ही क्यों? मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं? असल में घटना दर्द नहीं देती, बल्कि उसका अर्थ दर्द देता है। स्टोइक सोच सिखाती है, घटना को देखने का नजरिया बदलो, घटना अपने आप बदल जाती है। जब तुम अपने विचारों को निरीक्षण की दृष्टि से देखने लगते हो तो भावनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। तुम्हारा मन अब प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि समझता है। यही माइंडफुलनेस का मूल है। देखो पर जुड़ो मत। जैसे सागर में लहरें आती हैं पर सागर खुद शांत रहता है, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम गहराई में जाओगे तो स्थिरता मिल जाएगी। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। हर कठिनाई तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है, सज्जा नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग डर और असुविधा महसूस करता है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी वही बाधा तुम्हारा मार्ग है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें दिखाती है कि तुम वास्तव में कौन हो। कठिनाइयां हो तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं।
जब तुम अपने भीतर की शक्ति से उनका सामना करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कठिनाई ही अवसर है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। साइकोलॉजिकली भी जब इंसान एडवर्सिटी को मीनिंग देता है तो वो ट्रॉमा नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, उसे भागो मत, उसे गले लगाओ। हर दर्द, हर परीक्षा तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने आई है। स्टोइक मनुष्य जानता है कि परिस्थितियां उसे परख सकती हैं, पर कभी पराजित नहीं कर सकती। अपनी भावनाओं से दोस्ती करो, लड़ाई नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जितनी ज्यादा हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वे उतनी ही शक्तिशाली होकर लौटती हैं। स्टोइसिज्म इस बात को समझाते हुए कहता है, भावनाएं शत्रु नहीं, संदेशवाहक हैं। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो वह बताता है कि कुछ तुम्हारे मूल्य के विरुद्ध हुआ है। अगर दुख है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा लगाव था। इन भावनाओं को नकारने के बजाय उन्हें देखो, समझो और फिर छोड़ दो। स्टोइक दृष्टि सिखाती है, ऑब्जर्व योर इमोशंस बट डोंट आइडेंटिफाई विद देम। जब तुम अपनी भावनाओं के साथ मित्रता कर लेते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। साइकोलॉजिकली ये इमोशनल रेगुलेशन कहलाता है। जब तुम अपने अंदर के तूफान को दिशा देना सीखते हो, ये वही कला है जिससे मन स्थिर रहता है और आत्मा मुक्त होती है। स्टोइक व्यक्ति भावना विहीन नहीं होता, वो भावनाओं के बीच भी विवेक रखता है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, जो नहीं है उसका मोह छोड़ो। स्टोइसिज्म का एक अनमोल सिद्धांत है, अमर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। साइकोलॉजी भी कहती है कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार की भावना से मानसिक तनाव, ईर्ष्या और अवसाद कम होता है। हमारा मन हमेशा उस पर टिकता है जो हमारे पास नहीं है, और यही असंतोष की जड़ है। स्टोइक सोच सिखाती है, जो तुम्हारे पास है वो कभी स्थायी नहीं, इसीलिए जब तक है उसकी कद्र करो। जब तुम वर्तमान की कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशहाली हार्मोन छोड़ता है। इससे मन का ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। हर सुबह खुद से कहो, मुझे जो मिला है वो पर्याप्त है। ये सोच न केवल मानसिक शांति लाती है बल्कि जीवन को सुंदर बनाती है, क्योंकि जिस इंसान ने इनफ का अर्थ समझ लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पाली। मौन में वो जवाब हैं जो शब्दों में नहीं मिलते। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क अधिक बोलने पर ऊर्जा खोता है और क्लैरिटी कम होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, मौन आत्मा की भाषा है। जब तुम बोलना बंद करके खुद को सुनने लगते हो तो बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। हर विवाद, हर भ्रम का समाधान साइलेंस में छिपा होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सत्य की आवाज सुनाई देती है। स्टोइक थिंकर्स जैसे सेनेका कहते हैं, हर शब्द के पहले सोचो, क्या यह आवश्यक है? मौन तुम्हें शक्ति देता है, सोचने की, समझने की और सही प्रतिक्रिया देने की। साइकोलॉजिकली भी मौन माइंडफुलनेस को बढ़ाता है और इमोशनल बैलेंस लाता है। हर दिन कुछ पल अपने विचारों के साथ अकेले बिताओ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही पल तुम्हें खुद से जोड़ते हैं और भीतर की शांति का द्वार खोलते हैं, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। कभी कभी जिन लोगों को हम बार बार याद करते हैं वो हमें सिखाने के लिए आए थे कि प्यार करना आसान है, पर खुद को संभालना ही असली ताकत है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, जो गया उसे जाने दो, क्योंकि जो रहेगा वो तुम्हारा आत्मसंयम होगा, तुम्हारी आत्मिक शांति होगी। अब जब भी कोई याद आए मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उसे भूल नहीं रहे बल्कि उससे ऊपर उठ रहे हो। कभी किसी ने आपको नजरअंदाज किया है? वो पहले आपसे बातें करता था पर अब मैसेज का जवाब नहीं देता। पहले हंसता था, अब देखकर भी अनदेखा कर देता है। पहले आपकी मौजूदगी मायने रखती थी, अब आप सिर्फ सीन में रह गए हैं। ये दर्द छोटा नहीं होता, क्योंकि इंसान सिर्फ इग्नोर नहीं किया जाता, वो भीतर से सवालों में टूट जाता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं उसके लिए अब कुछ मायने नहीं रखता? क्या वो किसी और को पसंद करने लगा है? लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हारा मूल्य कम नहीं हुआ, बस सामने वाले की समझ कम है। तो आज मैं तुम्हें 7 गहरी बातें बताऊंगा जो तुम्हें इस दर्द से निकलने में मदद करेंगी। हर बात तुम्हारे मन को मजबूत करेगी और तुम्हें वही इंसान बनाएगी जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सके। 1, खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जब कोई हमें इग्नोर करता है
तो हमारी पहली गलती होती है। हम खुद को ज्यादा प्रूव करने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मैंने ही कम एफर्ट दिया, तो हम और ज्यादा मैसेज करते हैं और ज्यादा केयर दिखाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है रिपीटेड वैलिडेशन सीकिंग ओनली इंक्रीजेस रिजेक्शन, यानी जितना तुम सामने वाले के पीछे भागोगे उतना ही वो तुम्हें और दूर करेगा। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, योर वर्थ इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ अदर्स बट इन योर ओन वर्च्यू। तुम्हारा मूल्य किसी और की नजर में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। जिसे तुम्हारी कद्र समझनी होगी वो एक शब्द से भी समझ लेगा। जिसे नहीं समझनी वो तुम्हारे 1000 मैसेज से भी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी इज्जत संभालो और खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। 2, जो जा रहा है उसे जाने दो। कभी कभी जिंदगी में छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हम सोचते हैं अगर वो गया तो मैं टूट जाऊंगा, पर सच ये है अगर वो गया तो तुम बच जाओगे। साइकोलॉजी कहती है अटैचमेंट एम्पलीफाइज पेन। जितना तुम चिपकते हो उतना ही तुम्हारा मन बेचैन होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है किसी चीज को खोने का डर ही तुम्हें उसकी कैद में रखता है। एपिक्टेटस ने कहा था यू लूज ओनली व्हाट यू क्लिंग टू। इसीलिए अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि असली ताकत पकड़ने में नहीं छोड़ने में है। तुम्हारी शांति किसी के साथ नहीं, तुम्हारे अंदर है। 3, साइलेंस इज पावर, वीकनेस नहीं। अक्सर जब कोई इग्नोर करता है तो हम कुछ बोल देना चाहते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। पर स्टोइक तरीका कहता है रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। साइलेंस सबसे ऊंचा जवाब है, क्योंकि वो ईगो से नहीं अवेयरनेस से आता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी एनर्जी बचाते हो और सामने वाला खुद अपने कर्मों से जवाब पाता है। साइकोलॉजिकली साइलेंस ट्रिगर्स क्यूरियोसिटी एंड गिल्ट। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो एक दिन सोचने पर मजबूर होगा, ये अब बोल क्यों नहीं रहा। इसलिए चुप्पी को कमजोरी मत समझो। कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा लाउडेस्ट जवाब होता है। 4, अपनी वैल्यू दूसरों से नहीं खुद से तय करो। हम सब वैलिडेशन के भूखे हैं, पर स्टोइसिज्म सिखाता है सेल्फ अप्रूवल इज द फाउंडेशन ऑफ पीस। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो कोई तुम्हें नजरअंदाज करके तुम्हारी कीमत नहीं घटा सकता। साइकोलॉजी में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जहां इंसान की भावनाएं उसके अपने हाथ में होती हैं, न कि दूसरों के बर्ताव के। इसलिए अब से ये सोचो वो मुझे इग्नोर करे ये उसकी चॉइस है, मैं खुद को प्यार करूं या नहीं ये मेरी चॉइस है। जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में होगा तब कोई भी तुम्हें मेंटल पेन नहीं दे पाएगा। 5, अपनी एनर्जी उसी जगह लगाओ जहां उसे सराहा जाए। तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी है, अगर तुम उसे उन लोगों पर खर्च करोगे 7, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो खुद किसी चीज से भाग रहा है। कभी कभी सामने वाला इसलिए इग्नोर नहीं करता कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि वो खुद अपने इमोशंस से डरता है। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल अवॉइडेंस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी लोग तब इग्नोर करते हैं जब उन्हें किसी चीज का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है नेवर टेक समवन्स बिहेवियर पर्सनली, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर स्टेट नॉट योर वर्थ। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो मुस्कुराओ और सोचो वो खुद से भाग रहा है, मुझसे नहीं। और तुम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां रिएक्शन नहीं रियलाइजेशन होती है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर चिंता मत करो। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। जब हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे दूसरों की सोच, हालात या भविष्य, हम खुद को दुख की गिरफ्त में डाल लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि एंजाइटी वहीं जन्म लेती है जहां इंसान कंट्रोल इल्यूजन में जीता है, यानी उसे लगता है कि वो हर चीज को ठीक कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स। अगर तुम अपने विचारों और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लो तो दुनिया की कोई घटना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर सुबह ये याद करो मैं अपने कर्म का मालिक हूं, नतीजे का नहीं। जब तुम परिणाम से डिटैच होकर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। इस सिद्धांत से मनोवैज्ञानिक संतुलन आता है, क्योंकि चिंता वही करती है जो हमें थकाती है, वो चीजें जिन पर हमारा कोई बस नहीं। इसीलिए अगली बार जब कुछ गलत हो खुद से कहो क्या ये मेरे नियंत्रण में है।
अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि छोड़ देना ही असली शक्ति है। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। स्टोइसिज्म को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि स्टोइक होना मतलब इमोशनलेस होना, पर सच्चाई उलटी है। स्टोइसिज्म कहता है भावनाओं को दबाओ मत, बस उनके गुलाम मत बनो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन, जहां इंसान अपनी भावना को देखता है, समझता है, पर उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक जाओ, क्योंकि उस 1 सेकंड की दूरी तुम्हारी परिपक्वता तय करती है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर परसेप्शन ऑफ देम। यानी दुख देने वाली चीज नहीं, हमारी सोच है। इसलिए जब गुस्सा, उदासी या ईर्ष्या आए तो उसे ऑब्जर्व करो, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है। इमोशन को दबाने से वो और बढ़ता है, पर समझने से घुल जाता है। एक समझदार व्यक्ति भावनाओं का मालिक होता है, जबकि एक असंतुलित व्यक्ति उनका गुलाम। अकेले रहना सीखो, क्योंकि शांति वहीं से आती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि सॉलिट्यूड यानी अकेलापन डर नहीं, वरदान है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो अपने असली विचारों से मिलता है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहता था, तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं, बस खुद की समझ चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अकेले रहकर खुश रह सकता है, वो किसी रिश्ते में जरूरत से नहीं, प्रेम से रहता है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि वो तुम्हें सिखाता है तुम अपने भीतर भी संपूर्ण हो। जब तुम अपनी कंपनी को पसंद करने लगो तो किसी का इग्नोर, किसी का छोड़ना या किसी की कमी तुम्हें नहीं तोड़ती। स्टोइक तरीका यही है, अकेलापन पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। ये वो समय है जब तुम अपने मन को समझते हो और दुनिया से उम्मीदें कम करके खुद पर भरोसा बढ़ाते हो। सफलता नहीं, शांति को लक्ष्य बनाओ। हर कोई सफल होना चाहता है, पर स्टोइसिज्म कहता है सक्सेस इज एक्सटर्नल, पीस इज इटर्नल। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि हैप्पीनेस किसी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि एक संतुलित माइंडसेट से आती है। जब तुम सफलता के पीछे भागते हो तो तुलना शुरू होती है। जब तुलना शुरू होती है तो असंतोष आता है, पर जब तुम्हारा लक्ष्य शांति हो तो हर स्थिति में तुम विजेता रहते हो। सेनेका ने लिखा था, ही इज मोस्ट पावरफुल हु हैज पावर ओवर हिमसेल्फ। अगर तुम अपने मन को काबू में रख लो तो बाहरी असफलता भी तुम्हें नहीं हिला सकती। शांति वो अवस्था है जब तुम्हें किसी वैलिडेशन, ट्रॉफी या लोगों की तालियों की जरूरत नहीं रहती। तुम बस खुद से संतुष्ट होते हो। यही असली सफलता है। हर दर्द एक सबक बनकर आता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, सर्फरिंग इज द टीचर ऑफ द वाइज। पेन तुम्हें तोड़ने नहीं, सिखाने आता है। साइकोलॉजी कहती है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग वो प्रक्रिया है जहां इंसान अपने दर्द को अर्थ में बदल देता है। मतलब जब तुम दर्द से सीखते हो तो वो दर्द नहीं रहता, वो दिशा बन जाता है। हर हार्ट ब्रेक, हर रिजेक्शन, हर असफलता तुम्हारे भीतर एक नया स्तर बनाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी जो रुकावट है वही रास्ता है। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो मत सोचो कि क्यों मैं, सोचो ये मुझे क्या सिखाने आया है। जो दर्द को समझ लेता है वो दूसरों को हील करना सीख जाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। स्टोइक लोग हर सुबह अपने विचारों को रिसेट करते हैं। वो मानते हैं कि बीती रात के गलतियों को लेकर नया दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी भी कहती है, मॉर्निंग रिफ्रेमिंग चेंजेस माइंडसेट। अगर तुम सुबह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ दो तो पूरा दिन बदल जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive. हर सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करो, क्योंकि जो जीवन के लिए आभारी होता है उसे छोटी चीजें भी खुशी देती हैं। स्टोइक मन कहता है, कल गया कल आएगा, पर आज मेरा है। इसलिए हर दिन को चांस की तरह जियो, पनिशमेंट की तरह नहीं। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी शक्ति है रिएक्शन कंट्रोल। कोई तुम्हें इंसल्ट करे या इग्नोर करे, तुम्हारा जवाब तुम्हारे स्तर को तय करता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं तो हमारा दिमाग एमिग्डाला से चलता है, यानी भावनात्मक हिस्से से। पर जब हम रुक कर सोचते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, यानी बुद्धि वाला हिस्सा। स्टोइक सोचती है, अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं खुद को जानता ही नहीं। हर इंसल्ट को ईगो की चोट मत समझो,
उसे कैरेक्टर की परीक्षा समझो, क्योंकि असली शक्ति किसी को जवाब देने में नहीं, अपने आप को काबू में रखने में है। दूसरों का व्यवहार तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग वही करते हैं जो उनके अनुभवों ने उन्हें सिखाया है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो समझो कि वो अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा है। उसका व्यवहार तुम्हारा नहीं, उसका प्रतिबिंब है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, When another blames you or hates you, remember that they act from their own view of good. इसलिए किसी के शब्दों को अपने मूल्य का पैमाना मत बनाओ। कभी कभी सामने वाला खुद टूटा होता है और वो अपने दर्द को दूसरों पर उतारता है। एक संतुलित मन ये समझता है कि मैं सिर्फ अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूं, दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए नहीं। जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। स्टोइक लोग ग्रैटिट्यूड को दैनिक अभ्यास बनाते हैं। वो मानते हैं कि जो हमारे पास है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है, ग्रैटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन फॉर पॉजिटिविटी। जब तुम रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। सेनेका ने कहा था, नथिंग इज मोर ऑनरेबल देन अ ग्रेटफुल हार्ट। हर सुबह सोचो, मेरे पास सांस है, परिवार है, समय है और एक मौका है बेहतर बनने का। यह सोच खुद में एक मानसिक दवा है, क्योंकि जो आभारी है वो कभी दुखी नहीं रहता। खुद के साथ ईमानदार रहो। स्टोइसिज्म की जड़ में सेल्फ ऑनेस्टी है, अपने भीतर झांकने की हिम्मत। साइकोलॉजी इसे सेल्फ अवेयरनेस कहती है, जहां इंसान अपनी कमजोरियों को नकारता नहीं बल्कि उन्हें समझकर सुधारता है। हर रात खुद से सवाल करो, क्या आज मैंने वही किया जो सही था? मार्कस ऑरेलियस हर दिन खुद की समीक्षा करता था, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही विकास की कुंजी है। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो तो किसी बाहरी वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं रहती। खुद को जानो, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसके लिए पूरी दुनिया स्पष्ट हो जाती है। मन की शांति बाहरी नहीं, आंतरिक अवस्था है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब हालात सुधर जाएंगे, जब कोई हमें समझेगा, जब पैसा आएगा, जब रिश्ते ठीक होंगे। पर स्टोइसिज्म कहता है, पीस डजंट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड, इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू कैन बी हैप्पी इवन इन केओस इफ योर थॉट्स आर काम। साइकोलॉजी भी यही मानती है, परसेप्शन डिफाइंस एक्सपीरियंस। मतलब जो चीज तुम्हारे साथ होती है वो तुम्हें नहीं तोड़ती, बल्कि तुम्हारा नजरिया तय करता है कि तुम टूटोगे या बढ़ोगे। अगर तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया तो बाहर की कोई उथल पुथल तुम्हें नहीं हिला पाएगी। मन को साधना किसी ध्यान की क्रिया नहीं, बल्कि हर क्षण यह याद रखना है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता है। जो भीतर शांत है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बाहरी युद्ध तो सभी लड़ते हैं, पर जो अपने भीतर के युद्ध को जीत ले वही वास्तव में मुक्त है। कष्ट से भागो मत, उसे स्वीकारो। पेन से भागने की आदत ही इंसान को कमजोर बनाती है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, What you avoid controls you, यानी जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हें चलाता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम अपनी पीड़ा को दबाते हैं तो वो किसी और रूप में लौटकर हमें और तोड़ देती है, पर जब हम उसे स्वीकारते हैं तो वो ऊर्जा में बदल जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, सफर ब्रेवली, क्योंकि हर कष्ट के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है, धैर्य, सहनशीलता और आत्मज्ञान का। दर्द को देखकर मत रो, उसे देखकर सोचो, ये मुझे क्या सिखाने आया है। हर घाव एक गुरु है, जो इसे समझ लेता है वो फिर किसी भय से नहीं डरता। तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करते हैं। हर चीज की जड़ सोच है। स्टोइक दर्शन कहता है, वी बिकम व्हाट वी थिंक। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी कहती है, जहां विचार भावनाओं को और भावनाएं कर्मों को आकार देती हैं। अगर तुम्हारा सोच नकारात्मक है तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बनेगी। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, योर माइंड टेक्स द शेप ऑफ व्हाट इट कॉन्स्टेंटली थिंक्स अबाउट। इसलिए अपने विचारों की निगरानी करो। हर नकारात्मक सोच को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये सच है? अक्सर हम वही बातें मान लेते हैं जो सिर्फ डर का रूप होती हैं। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण है, जहां हर विचार को दिशा दी जाती है। मन को वही दो जो तुम्हें बढ़ाए। भावनाओं के तूफान में स्थिर रहो। जीवन भावनाओं का सागर है, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी ईर्ष्या, कभी प्रेम।
स्टोइसिज्म सिखाता है कि इन सब के बीच स्थिर कैसे रहा जाए। सेनेका ने कहा था, ही हु इज एंग्री इज ऑलवेज द स्लेव। और साइकोलॉजी कहती है, इमोशनल रेगुलेशन इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जो अपनी भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उनके द्वारा बहता नहीं, वही समझदार है। जब गुस्सा आए तो खुद से कहो, यह सिर्फ एक भावना है, सच्चाई नहीं। भावना को देखो पर उसमें डूबो मत, क्योंकि भावनाएं गुजर जाती हैं पर तुम्हारा निर्णय उनके निशान छोड़ देता है। हर प्रतिक्रिया से पहले एक सांस लो और खुद को याद दिलाओ, मैं अपने मन का मालिक हूं। यही स्टोइक स्थिरता की कला है। जीवन में अनुशासन स्वतंत्रता देता है। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन एक बंधन है, पर वास्तव में यही स्वतंत्रता की जड़ है। स्टोइक दर्शन कहता है, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, और साइकोलॉजी इसे सेल्फ कंट्रोल थियोरी से जोड़ती है। जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता खुद बनाता है। अनुशासन का मतलब खुद पर कठोर होना नहीं, बल्कि खुद के लिए उत्तरदायी होना है। हर सुबह उठने का समय, हर निर्णय, हर आदत, ये सब तुम्हें गढ़ते हैं। सेनेका ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। अगर तुम खुद पर काबू पालो तो कोई एडिक्शन, कोई मोह, कोई भय तुम्हें पकड़ नहीं सकता। अनुशासन आत्मसम्मान का सबसे गहरा रूप है। तुलना की आदत से खुद को मुक्त करो। तुलना वो जहर है जो धीरे धीरे आत्ममूल्य को खत्म करता है। स्टोइसिज्म कहता है, कंपेयर योरसेल्फ ओनली विथ हु यू वर यस्टरडे। साइकोलॉजी बताती है कि सोशल कंपैरिजन इंसान की खुशी को घटाता है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर महसूस करते हो तो तुम अपनी दिशा खो देते हो। हर इंसान की यात्रा अलग है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, डोंट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मत सोचो कि दूसरा क्या कर रहा है, सोचो तुम अपने भीतर कितना बढ़े हो। तुलना से ध्यान भटकता है और आत्म सुधार से ध्यान केंद्रित होता है। अपनी लड़ाई अपनी है, बस कल के अपने वर्जन से बेहतर बनो। क्षमा करना तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। स्टोइक विचारक कहते हैं, एंगर पनिशेस द एंग्री मोर देन द ऑफेंडर। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि फॉरगिवनेस मानसिक स्वास्थ्य की जड़ है, क्योंकि जब तुम किसी से नफरत करते हो तो वो भावना तुम्हारे भीतर झर की तरह रहती है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि तुमने सब भुला दिया, बल्कि यह कि तुम अब उस दर्द को पकड़कर नहीं चलना चाहते। फॉरगिवनेस सेल्फ हीलिंग का सबसे बड़ा माध्यम है। सेनेका ने कहा था, अ वाइज मैन इज बियॉन्ड इंजरी, यानी जो माफ कर देता है वो खुद को चोट से मुक्त कर देता है। जब तुम दिल से छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा वापस लौटती है, क्योंकि क्रोध पकड़ना खुद को जलाना है और क्षमा करना आत्मा को मुक्त करना है। हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखो। स्टोइसिज्म का मूल है आमोर फाती, यानी अपनी नियति से प्रेम करो। साइकोलॉजी इसे पॉजिटिव रिफ्रेमिंग कहती है, मतलब किसी भी स्थिति को बुरा नहीं, सीखने का अवसर समझो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन। जो रुकावट है वही तुम्हें बढ़ाती है। जब कुछ योजना के अनुसार ना हो तो गुस्सा या दुखी मत हो। सोचो, ये मुझे किस दिशा में बढ़ा रहा है। हर बाधा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, हर नुकसान एक टीचर है। जब तुम यह दृष्टि अपना लेते हो तो जिंदगी की हर कठिनाई तुम्हें इवॉल्व करती है। यही असली ग्रोथ माइंडसेट है। समय की अस्थिरता को स्वीकारो। स्टोइक लोग हमेशा याद रखते हैं, एवरीथिंग इज टेम्पररी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इम्परमानेंस अवेयरनेस, जहां इंसान हर सुख दुख को अस्थायी समझता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज बदलने वाली है, तो न सफलता तुम्हें अहंकारी बनाती है, न असफलता तुम्हें तोड़ती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, टाइम इज अ रिवर, एवरीथिंग पासेस। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, जो है उसका आनंद लो, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। इस सच्चाई को स्वीकारना दुख नहीं, मुक्ति देता है। जो अस्थिरता को समझ लेता है वो हर पल को ग्रेटिट्यूड से जीता है। अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाओ। स्टोइसिज्म कहता है, कैरेक्टर इज योर ट्रू वेल्थ। साइकोलॉजी में इसे कोर इंटीग्रिटी कहा जाता है, क्योंकि जो इंसान अपने मूल्यों के साथ सच्चा रहता है वो हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। दुनिया तुम्हें जज करेगी, लोग बातें करेंगे, पर तुम्हारा काम है अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। मार्कस ऑरेलियस कहता है, बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। मतलब दूसरों की गलतियों को माफ करो, पर खुद के प्रति ईमानदार रहो।
चरित्र वो चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। नाम, पैसा, रिश्ते सब खो सकते हैं, पर चरित्र वो तुम्हारी आत्मा का आईना है। उसे चमकाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली सम्मान है। खुद को समझना दूसरों को बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, चेंज योर परसेप्शन ऑफ देम। क्योंकि जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मन को संघर्ष में डालते हैं। साइकोलॉजी भी यही मानती है। यू कांट कंट्रोल अदर्स, ओनली योर रिएक्शन टू देम। हम ज्यादातर अपने दर्द की वजह दूसरों के बर्ताव को मानते हैं, पर सच ये है कि असली कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने घावों के आधार पर व्यवहार करता है, तो तुम्हें किसी से गुस्सा नहीं, करुणा महसूस होती है। स्टोइक व्यक्ति वही है जो लोगों को समझता है पर उनसे बंधा नहीं रहता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, Whenever you are offended, remember, you gave permission to be hurt. इसलिए अब से कोशिश करो, दूसरों को नहीं, खुद को समझो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। स्टोइसिज्म कहता है, The obstacle is the way. मतलब जो रुकावटें हैं वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, जहां इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरकर पहले से बेहतर इंसान बनता है। हर परेशानी तुम्हारे अंदर की छिपी शक्ति को जगाने आती है। सेनेका ने लिखा था, फायर टेस्ट्स गोल्ड, एडवर्सिटी टेस्ट्स ब्रेव मैन। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हारे चरित्र को तराशता है। अगर जीवन आसान होता तो हम कभी बढ़ नहीं पाते। इसलिए कठिन समय से भागो मत, उसे अपना गुरु समझो। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तो याद रखो, ये तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने का वक्त है। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा असली स्वभाव दिखाती है। कोई तुम्हें अपमानित करे या चोट पहुंचाए, उस वक्त तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता बताता है। स्टोइक विचारक कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट दे डू, बट यू कैन कंट्रोल हु यू बिकम। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान के भीतर रिएक्शन गैप होता है, वो छोटा सा पल जहां हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है। जो व्यक्ति उस पल को समझता है वो कभी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। इसलिए गुस्से में लिया गया निर्णय या दुख में बोले गए शब्द हमेशा नुकसान देते हैं। थोड़ा रुकना, सांस लेना और शांत होना, यही स्टोइक बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। स्टोइसिज्म सिखाता है, व्हाट अदर्स थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। साइकोलॉजी भी यही कहती है, एक्सटर्नल वैलिडेशन इज टेम्पररी, सेल्फ अप्रूवल इज परमानेंट। हम अक्सर खुद को दूसरों की नजरों से मापते हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, यही चिंता हमें बांध लेती है। पर सच्चाई ये है कि हर कोई तुम्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है, जो उनके अनुभवों का परिणाम है, तुम्हारी वास्तविकता का नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, आई हैव नो टाइम टू वरी अबाउट व्हाट अनदर थिंक्स ऑफ मी, फॉर आई हैव माई ओन वर्क टू डू। जब तुम अपनी नीयत साफ रखते हो तो दूसरों की धारणा तुम्हें डिगा नहीं सकती। याद रखो, जो तुम्हें सच में जानता है वो गलत नहीं समझेगा, और जो गलत समझना चाहता है उसे कोई सच्चाई नहीं बदल सकती। जो खो गया है उसके पीछे मत भागो। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सेप्ट व्हाट फेट ब्रिंग्स, लव इट। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, मतलब जो हो चुका है उसे बिना विरोध के स्वीकारना। हम जो खो चुके हैं उसे पकड़कर चलते रहते हैं, लोग, रिश्ते, मौके या समय, पर ऐसा करने से हम वर्तमान खो देते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, डोंट विश फॉर थिंग्स टू हैपन एज यू वांट, बट विश फॉर देम एज दे डू। मतलब जो हो चुका है वो वैसा ही होना था। जब तुम उसे स्वीकार लेते हो तो अतीत की बेड़ियां टूट जाती हैं। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है, पर उसे देखने के लिए तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो सोच तुम बार बार करते हो वो तुम्हारे दिमाग में स्थायी रास्ते बना लेती है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, योर थॉट्स शेप योर डेस्टिनी। अगर तुम बार बार डर, असफलता या कमी के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन उसी वास्तविकता को आकर्षित करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। इसलिए अपने विचारों को उसी तरह चुनो जैसे कोई मूर्तिकार
पत्थर को गढ़ता है। हर नकारात्मक सोच को पकड़ो और खुद से कहो, मैं ये नहीं सोचूंगा, क्योंकि जो सोच बदलता है वो जीवन की दिशा बदल देता है। खुद से संघर्ष करना ही असली युद्ध है। स्टोइसिज्म कहता है, कॉन्कर योरसेल्फ एंड यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। साइकोलॉजी इसे इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहती है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर चलती है। क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या मैं गलत हूं? क्या मैं बदल सकता हूं? सेनेका ने कहा था, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर हु इज पुअर। मतलब जो खुद से शांति नहीं रखता वो चाहे सब पाले फिर भी अधूरा रहेगा। स्टोइक सोच कहती है, खुद को जानो, खुद को स्वीकारो और खुद पर काम करो, क्योंकि बाहर का शोर तभी थमता है जब भीतर का संघर्ष खत्म होता है। हर परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा है, सजा नहीं। जब कुछ गलत होता है हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ? पर स्टोइसिज्म सिखाता है, यह तुम्हें सिखाने आया है, गिराने नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है, रीफ्रेमिंग एडवर्सिटी चेंजेस इमोशनल आउटकम। मतलब जब तुम किसी कठिनाई को सीखने का अवसर मानते हो तो तुम्हारा दर्द भी अर्थपूर्ण बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, द यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाती है, धैर्य, सहनशीलता या समझ। इसीलिए अगली बार जब जीवन कठिन हो तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है? यही सवाल तुम्हें हर गिरावट से ऊपर उठाएगा। शांति पाना एक कला है, कोई परिणाम नहीं। लोग सोचते हैं कि शांति मेडिटेशन या किताबों में मिलेगी, पर स्टोइसिज्म कहता है, पीस कम्स व्हेन यू स्टॉप आर्ग्यूइंग विथ रियलिटी। साइकोलॉजी के अनुसार मानसिक शांति तब मिलती है जब इंसान चीजों को वैसा स्वीकारता है जैसी वे हैं। हम हर चीज को बदलना चाहते हैं, लोग, हालात, भावनाएं, पर जितना विरोध करते हैं उतना बेचैन होते जाते हैं। स्टोइक तरीका है, चीजों को देखो पर उनसे चिपको मत। शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ ठीक हो, शांति तब मिलती है जब तुम भीतर से ठीक हो। हर दिन खुद से ये कहो, मैं आज बाहरी नहीं अंदरूनी शांति चाहता हूं। तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हारी असली शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, पावर ओवर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट पावर। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने आवेगों को नियंत्रित कर लेता है वो जीवन में सबसे संतुलित रहता है। जब तुम किसी की बात से भड़कते नहीं, जब तुम अपने भय को खुद नियंत्रित करते हो तो तुम अजेय बन जाते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। मतलब जो खुद को नहीं चला सकता वो किसी और चीज में सफलता नहीं पा सकता। सेल्फ कंट्रोल एक आदत नहीं, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति है। हर दिन खुद से यह वादा करो, मैं अपने मन का स्वामी हूं, दास नहीं। यही आत्म संयम तुम्हें स्टोइक और अडिग बनाएगा। सादगी में सबसे गहरी खुशी छिपी है। स्टोइसिज्म कहता है, सिंपल लाइफ इज द रिचेस्ट लाइफ। साइकोलॉजी भी बताती है कि जो व्यक्ति मिनिमलिज्म अपनाता है वो चिंता और तनाव से मुक्त रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें हमें ज्यादा खुश करेंगी, पर सच उल्टा है। जितना ज्यादा हम इकट्ठा करते हैं उतना ही मन अस्थिर होता है। सेनेका ने लिखा, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर हु इज पुअर। सादगी का मतलब त्याग नहीं बल्कि स्पष्टता है, जहां तुम जानते हो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। जो जीवन को सरल बनाता है वो उसे सुंदर बनाता है। सादगी में आत्मा की शांति बसती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहता था, लिव दिस डे एज इफ यू विल नॉट सी अनदर। स्टोइसिज्म हमें मेमेंटो मोरी की याद दिलाता है कि मृत्यु अटल है और यही जीवन को अर्थ देती है। साइकोलॉजी कहती है, अवेयरनेस ऑफ मॉर्टैलिटी इंक्रीजेस ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस। जब तुम जानते हो कि समय सीमित है तो शिकायतें, नफरतें और झूठे अहंकार मिट जाते हैं। हर पल को पूरी तरह जीना, यही स्टोइक जीवन की कला है। किसी से प्यार करो तो सच्चाई से करो, किसी काम को करो तो पूरे दिल से करो, क्योंकि शायद यही आखिरी मौका हो। और जब तुम हर दिन को सचेत होकर जीते हो तो जिंदगी खुद एक उपहार बन जाती है। असफलता को अपमान नहीं, शिक्षक मानो। स्टोइसिज्म कहता है, फेलियर इज फीडबैक। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि असफलता हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि हमारी कीमत का पैमाना। जब तुम गिरते हो तो जीवन तुम्हें दिखाता है कि कहां सुधार की जरूरत है। एपिक्टेटस ने लिखा था,
डिफिकल्टीज शो अ मैन टू हिमसेल्फ, मतलब जब चीजें बिगड़ती हैं तभी तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। असफलता तुम्हें वो सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। इसलिए जब कुछ गलत हो तो खुद को दोष मत दो, बस ये देखो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही मानसिक परिपक्वता का पहला कदम है। जो चुप रह सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। स्टोइसिज्म कहता है साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ विजडम। साइकोलॉजी बताती है कि मौन व्यक्ति का आत्मनियंत्रण दिखाता है। हर बहस में बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि हर शोर जवाब नहीं चाहता। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, इफ यू कैन कीप योर काम व्हेन अदर्स लूज देयर्स, यू आर ट्रूली स्ट्रांग। जब तुम गुस्से या अपमान के समय चुप रहते हो तो तुम हार नहीं रहे होते, तुम खुद को जीत रहे होते हो। साइलेंस का मतलब दबना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करना है। शांति हमेशा ऊंचे स्तर की प्रतिक्रिया है। जो चुप रहकर मुस्कुरा सकता है वो भीतर से अजेय होता है। रिश्तों में अपेक्षाएं कम रखो तो शांति बढ़ती है। स्टोइसिज्म कहता है एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी बताती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर द रूट ऑफ रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। जब हम दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हर छोटी बात हमें चोट पहुंचाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू हु दे आर, नॉट हु यू विश देम टू बी। इसलिए अपने रिश्तों में अपेक्षा से ज्यादा समझ लाओ। हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। जब तुम दूसरों को जैसे हैं वैसे स्वीकार लेते हो तो मानसिक बोझ हल्का हो जाता है और शांति वहीं जन्म लेती है जहां उम्मीदें समाप्त होती हैं। तुम्हारा मन तुम्हारा राज्य है, उसे किसी को सौंपो मत। स्टोइसिज्म का सार यही है, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। साइकोलॉजी भी यही कहती है, whoever controls your emotions controls your life। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो तुमने उसे अपने ऊपर शक्ति दे दी है। एपिक्टेटस ने कहा था, no one can harm you unless you allow it। इसलिए अपने मन की चाबियां दूसरों को मत दो। दुनिया तुम्हारे आसपास शोर मचाएगी, पर तुम्हारा मन भीतर से शांत रह सकता है। जब तुम अपनी भावनाओं के राजा बन जाते हो तो कोई बाहरी ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। यही सच्चा स्टोइक साम्राज्य है, जहां शासन बाहर नहीं भीतर होता है। जिंदगी में याद रखो, हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, हर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा, पर स्टोइक इंसान वही है जो समझता है कि दूसरों का व्यवहार उसके अंदर की शांति को नहीं हिला सकता। जिसने तुम्हें इग्नोर किया उसे एक दिन खुद समझ आएगा कि उसने क्या खो दिया, पर तब तक तुम इतना आगे बढ़ चुके होगे कि तुम्हें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी किसी के बर्ताव से अपनी कीमत मत मापो। तुम्हारा मूल्य किसी की सीन या अनसीन में नहीं, तुम्हारी समझ, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे धैर्य में है। याद रखो, जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया का कोई इग्नोर हिला नहीं सकता।